रैप तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने अफगानी रैप्टर खाया है जिसमें हो जिंगर, फ्राइज और भाई सॉसेज भी? हाँ, तो भाई आज का प्लान बना है अफगानी रैप्टर और साथ में फ्राइज का। ये रैप्टर मेरे तमाम उन भूखे दोस्तों के लिए है जिनका पेट ही नहीं भरता भाई। सो स्टार्टिंग दिस थिंग ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड व्यू। सबसे पहले हमारी जो नजर पड़ी वो थी इनकी मेकिंग प्रोसेस पे, और ये यूनिक इसलिए है क्योंकि ये बनते हैं चारकोल पे। जानते हैं कि आखिर अफगानी रैप्टर बनता कैसे है। सबसे पहले टोर्टिला लिया जाता है, उस पे मायोनीज और साथ में केचप डाली जाती है। उसके बाद सलाद के पत्ते डाले जाते हैं, उसके बाद हल्का सा सलाद डाला जाता है, सलाद के फौरन बाद डाल जाता है इस पे फ्रेंच फ्राइज। फिर भाई उसके बाद आ जाती है एक लेयर चीज की। फिर हमारा छोटा सा आ जाता है सॉसेज। उसके फौरन बाद ही जिंगर को काट दिया जाता है और रैप्टर में शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद इस पे डाल जाता है मायोनीज और मेरे फेवरेट केचप। मायोनीज और केचप के बाद डाला जाता है इस पे स्पेशल मसाला। मैंने आपको बताया कि ये बनते हैं चारकोल पे। फिर इसको टोर्टिला के साथ बंद कर दिया जाता है और रख देते हैं एक ग्रिल में। ग्रिल में अच्छे से बंद करने के बाद इसको रख दिया जाता है चारकोल पे। इस फूड में चारकोल का एडअप किया जाता है तो उससे टेस्ट में इजाफा हो जाता है। इसको हल्का हल्का पंखे से झलते हैं ताकि अच्छे तरीके से पक सके। तकरीबन 5 से 6 मिनट कोयले के ऊपर पकने के बाद ये हमारे पास हो गए हैं बिल्कुल रेडी। फिर इनको उठा के और तरीके से रैप में बंद कर दिया जाता है और दरमियान में एक कट लगा के इसको सर्व कर दिया जाता है। उसके बाद हमने जिंगर लोडेड फ्राइज भी इनके मंगवाए। जिंगर और फ्राइज साथ में केचप और मायोनीज थे। दूर से देखने में तो ये काफी मजे के लग रहे थे, लेकिन इसको भी ट्राई करके बताएंगे ये कैसा था। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आइटम है वो है हमारे पास शॉर्मा प्लेटर। शॉर्मा की जो चिकन होती है वो एक ट्रे में डाल दी जाती है, साइडवेज में मायोनीज और साथ में केचप दी जाती है, इसी के साथ में ब्रेड वगैरह भी दी जाती है। सबसे पहले जो बारी आती है वो आती है अफगानी रैप्टर की। इतना बल्कि रैप्टर से खत्म कौन करेगा। सबसे पहले डालो केचप में और साथ में मायोनीज। भाई फिर लो एक बल्कि किस्म का बाइट। लेकिन भाई एक बाइट से गुजारा कहाँ होता है। जब तक आपका मेहर भाई खानदानी बाइट ले ना, उसका दिन गुजरता ही नहीं है। तो ले लो भाई किसी टाइम वेस्ट क्या खानदानी बाइट। आहा, ये हुई ना बात। और अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट वो सुपर ऑसम, काफी यूनिक टेस्ट था इसका और द रेटिंग विल बी 8.5 आउट ऑफ 10। के बाद जो नेक्स्ट आइटम था वो था चिकन रैप्टर। पहले तो डाल दो इस पे मायोनीज और फिर साथ में केचप और ले लो भाई एक खानदानी किस्म का बात। द टेस्ट वाज मोर देन एवरेज। के बाद जो हमारा नेक्स्ट आइटम था वो था इनके जिंगर लोडेड फ्राइज, और की मदद से मैंने इसके लिए 3-4 किस्म के बाइट। टेस्ट वो सुपर सेटिस्फैक्टरी। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो मैं भी इसको दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। उसके बाद बारी आती है हमारे चिकन शॉर्मा प्लेटर की। शॉर्मे की ब्रेड से बनाया एक मजेदार किस्म का बाइट एंड द टेस्ट वाज मोर देन एवरेज। अगर मैं बात करूं बिल की, मैंने इनके ट्राई किए 2 अफगानी रैप्टर, चिकन रैप्टर, जिंगर लोडेड फ्राइज, एक चिकन शॉर्मा प्लेटर और साथ में 3 रेगुलर कोल्ड ड्रिंक्स। हमारा टोटल बिल आया 2200 रुपए। अगर आपको एक यूनिक चीज खानी है, चिकन सॉसेज, फ्राइज, जिंगर, की बात है चारकोल पे पकाया जाता हो, टेस्ट भी इतना यूनिक, तो आप एक दफा अफगानी रैप्टर जरूर ट्राई करें। अगर मैं लोकेशन की बात करूं, फुआरा चौक में अवेलेबल है अफगानी रैप्टर एंड फ्राइज। अगर मैं इनकी टाइमिंग्स की बात करूं तो वो दोपहर 1 से लेकर रात 1 बजे तक है। इनका द मोस्ट सेलिंग आइटम जो है वो है अफगानी रैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वन में। ऐसी मजे मजे की वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो। दिस इज मेहर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।